हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज का वीडियो होने वाला है, अगर आप अपने घर पर ही कतला मछली का खाना तैयार करना चाहते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। होता क्या है कि हम लोग जब भी कतला मछली पालन के बारे में बात करते हैं तो उसका बेसिक्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कतला मछली है वो आपके तालाब के अपर लेयर में रहती है और एक ये फिल्टर फीडर है, मतलब आपके पानी में जो खाना घुला हुआ है या तो प्राकृतिक भोजन हो सकता है, या तो आप सप्लीमेंट्री फीड खिलाते हैं पेलेटेड फीड, वो भी हो सकता है, या फिर आपका जो सरसों खली राइस ब्रांड जो अपन फार्म पर ही जो खाना तैयार करती हैं वो भी आपके पानी में घुल करके उस खाने को कतला है वो उसको अपने गिल में फिल्टर करके छन्नी करके उसको अपने अंदर खाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो होने वाला है कि आप क्या क्या चीज़ों का उपयोग करके आप कतला मछली का बहुत ही अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा आपके लिए लिस्ट बनाकर लाया हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप अपने खाना में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, प्रोटीन सोर्स के रूप में आप फिश मील का प्रयोग कर सकते हैं। फिश मील है ना, आपको जो मछली होता है उसको सुखा करके उसका पाउडर बनाया जाता है। अगर ये आपके पास अवेलेबल होगा तो ज़रूर आप 5% अपने खाने में ज़रूर इसको मिला दीजिए। ठीक है, दूसरा आता है आपका ग्राउंड नट ऑयल की, मतलब आपकी सरसों की खली। सरसों की खली बहुत ही 28 से 30 रुपए किलो में ये आपको मिल जाती है। इसको अपने खाने में आपको 30% तक की इसकी मात्रा है वो उसको मिलानी है। ठीक है, तीसरा आता है आपका व्हीट फ्लोर। ठीक है, व्हीट फ्लोर आपको मिलाना है कम से कम 10%। ठीक है, आपको जितना भी आप खाना बना रहे हैं उसमें 10% आपके व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का जो आटा होता है उसको आप अपने खाने में मिलाइए। तो आता है आपका उबला हुआ आलू। देखिए, आलू है वो स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो अगर आप उसमें कार्बोहाइड्रेट का उसमें और प्रतिशत मिलाना चाहेंगे तो आपको उबला हुआ आलू है वो 10% अपने खाने में ज़रूर मिलानी है, क्योंकि इससे आपके मछलियों को एनर्जी है वो बहुत फास्ट मिलती है और उनको दिन भर अच्छे से वो मूवमेंट करने में उनको मदद करती है। तो आलू अपने कतला मछली के खाने में आपको ज़रूर मिलाना है। ठीक है, पांचवा आता है आपका राइस ब्रान। राइस ब्रान आपका 30% की मात्रा में आप अपने खाने में मिलाइए। ठीक है, और चौथा आता है आपका स्पाइरुलिना या फिर डकवीट का जो पाउडर आता है, जिसको या तो आप कल्चर करके अपने नर्सरी तालाब में पहले तैयार कर लीजिए डकवीट, फिर उसको आप सुखा करके उसको मील में उसको आप छोटे छोटे पाउडर में उसको कुटाई करवा लीजिए, फिर उस पाउडर को आप अपने खाने में मिला करके खिलाइए। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। स्पाइरुलिना में तो आपकी लगभग 65% तक प्रोटीन है वो पाई जाती है। तो आप इसको ज़रूर अपने फीड में मिलाइए। और इसके अलावा अगर आप उसमें थोड़ी मात्रा में मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए, कम से कम 1 से 2%, है ना, और साथ ही साथ थोड़ा मात्रा में आप उसमें नमक मिला दीजिए। प्रति किलो आपको 10 ग्राम आपको अपने खाने में नमक का प्रयोग करना है। हफ्ते में 3 दिन आप कम से कम खाने में नमक मिला करके अपने मछली को खिलाइए। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने बताए हैं उसको उसी परसेंटेज में मिलाइए, और जितना भी आप मछली के उसके भार के हिसाब से खाना खिला रहे हैं उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। तैयारी करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप नाप लीजिए। नापने के पश्चात आप सबसे पहले जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको पहले आप पानी में मिक्स करिए। ठीक है, एकदम से आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना है, आपको गोला तैयार करना है, गोला। ठीक है, और उस गोले को आप अपने तालाब के 4 कोनों में आप डालिए। और अगर आप चाहेंगे तो उसको आपको बैग फिटिंग भी करा सकते हैं। इसके लिए आपका जितना खाना है उसको आपको 50% को आप गोला तैयार कर लिए उसका, और जो 50% बचा है दोस्तों उसको सिर्फ आपको मिक्स करना है और अपने बोरे में उसको डाल देना है और उसको छेद कर दीजिए। उस बोरे को कम से कम 5-6 जगह। ठीक है, छेद करने के बाद छोटा छोटा छेद करिए, एकदम बड़ा मत करिए कि पूरा बाहर चला जाए, है ना, छोटा छोटा छेद करिए और उसको अपने तालाब के कम से कम बीच में सेंटर में आप उसको रस्सी की सहायता से लटका दीजिए। आपको मैं गारंटेड देता हूँ कि आपकी कतला मछली बहुत ही अच्छे से खाएगी, क्योंकि वो अपर लेयर की मछली है। उसको जब भी भूख लगेगी वो बैग फीडिंग की सहायता से उसको फीड कर लेगी और आपकी मछलियों को कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। तो इस इंग्रेडिएंट्स में आप जितना मैंने
प्रतिशत में आपको बताया है उसी के हिसाब से आप खाने को मिलाइए, और मैं आपके कतला मछली की ग्रोथ की गारंटी लेता हूँ। ज़रूर आप 8 महीने में ही आप अपने कतला मछली को 1 किलो साइज तक पहुंचा लेंगे। अगर आपने बढ़िया से 50 ग्राम 100 ग्राम का बच्चा अगर आपने छोड़ा होगा तो बहुत ही कम समय में आप अपने कतला मछली को मार्केटेबल साइज तक पहुंचा लेंगे। और पता है आपको, कतला मछली बहुत ही डिमांडेबल मछली है। आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में आप कतला मछली को सेल करके बहुत अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको शेयर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उसको नीचे कमेंट करिए। आपका मछली वाला भैया आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक है। और अगर आपको फिशरीज में कंसल्टेंसी की सर्विस चाहिए होगी तो इस नंबर पर कॉल करिए और हमसे साल भर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसका मैं बहुत कम चार्ज लेता हूँ साल भर का। आप ज़रूर आपको इसको ट्राई करिए और हमसे ज़रूर जुड़िए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।